और मैं समझता हूं कि ये कुर्सी, ये ओहदा फूलों का सेज नहीं है, ये कांटों का सेज है, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत इश्यूज हैं, बहुत मामलात हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि इनमें यह कैपेबिलिटी है कि सूबे के लॉ एंड ऑर्डर जहां सबसे ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत है वो सलाहियतें इनमें मौजूद हैं, क्योंकि हमने इनको देखा एज ए होम मिनिस्टर यहाँ पर या फेडरल में इंटीरियर मिनिस्ट्री जो इन्होंने संभाला, जो इन्होंने इस मुल्क की और सूबे की खिदमत की, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने इनमें काफ़ी सलाहियतें दी हुई हैं, तो ये सूबे के मामलात को ठीक करने की अपनी तरफ से कोशिश बहुत ज़्यादा करेंगे। जहाँ इस चीज़ों को ठीक करना है वहाँ हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में भी खराबियाँ हैं, उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ 2 डिपार्टमेंट्स पे मैं तो गुजारिश करूँगा कायदे-ए-अवान साहब को कि वो उन पे इमरजेंसी लगाकर उन बेसिस पे ठीक करे, एक एजुकेशन, एक हेल्थ। आज जिस सदी में हम रहते हैं, गवर्नमेंट के स्कूलों का हाल अगर आप रूरल एरिया में देखें तो आज भी हमारे बच्चे टाट में पढ़ते हैं, जो आज से हम 45 साल पहले पढ़ते थे, आज भी हमारा वही हाल है। इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है इमरजेंसी बेसिस पे। ये मामला पिछले अदवार में भी कोशिश ज़रूर किया होगा, लेकिन आज जो हम जितने भी दोस्त यहाँ पर मुंतखब होकर आए हैं, आप यकीन करें जनाब स्पीकर साहब, इस दफ़ा हमने अपने लोगों के आंखों में गुस्सा देखा, तकलीफ देखा, क्योंकि जिस तरह डिलीवरी करनी चाहिए इस सूबे के लिए, जिस तरह लोगों की खिदमत करनी चाहिए, मैं समझता हूँ वो नहीं हो सका। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जदोजहद करने की ज़रूरत है। जहाँ बलूचिस्तान के बहुत सारे मामलात हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है, वहाँ हमारे डिवीज़न एक ग्रीन बेल्ट एरिया है इस सूबे का, लेकिन आप यकीन करें हमारे कैनालों की हाल तबाह है। इनको आज तक उस तरीके से नहीं देखा गया, उस तरीके से ठीक करने की कोशिश नहीं की गई जिस तरह करनी चाहिए। एग्रीकल्चर यही एक इलाका है ग्रीन बेल्ट, जिस तरह फोकस करना चाहिए फोकस नहीं हुआ। और हम ये तो मैं इस हवाले से भी बड़ा खुश हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत यहाँ पर बनी है, क्योंकि बलूचिस्तान के मामलात सिंध के साथ रहे हैं, ख़ास तौर पे पानी के हवाले से, क्योंकि जो हमारा वाटर एक्ट के तहत जो हमारा शेयर बनता है, हमेशा सिंध गवर्नमेंट ने उसमें हमारे साथ ज़्यादती की है। मैं समझता हूँ कि मुफ्ती साहब इस मामलात को भी प्रायोरिटी बेसिस पे देखेंगे, क्योंकि हम जिस तरह क्लाइमेट चेंज है, कभी हम पानी के अंदर आ जाते हैं एक बहुत बड़ी तबाही में, कभी जो है पानी नहीं होता है। आज भी या पिछले अदवार में 2-4 साल से हमने देखा पानी के बड़े इशू रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारे नसीराबाद डिवीज़न के जो टेल के कैनाल्स हैं वहाँ पर। असल में हमें सिंध से जो हमारा शेयर है वो नहीं मिल पाता, तो उस वजह से फिर आगे भी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम होती है। तो इसको भी मैं समझता हूँ कि वो प्रायोरिटी बेसिस पे देखेंगे। पिछले अदवार में जो फ्लड ने हमें तबाह किया, ख़ास तौर पे नसीराबाद डिवीज़न को, उसको भी मैं उम्मीद रखता हूं कि उनको भी प्रायोरिटी बेसिस पे देखेंगे, क्योंकि मेरे हलके का या जाफराबाद और नसीराबाद का एक हिस्से का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो चुका है। रोड, बिल्डिंग्स, हर हवाले से बहुत बड़ी तबाही आई। जिस तरह संभालना चाहिए था, मैंने पहले भी कई मरतबा कहा कि गवर्नमेंट को संभालना चाहिए था, इस तरह नहीं संभाला। और जो ये फ्लड आते हैं और फ्लड के बाद हम अपने लोगों को नहीं संभाल पाते हैं, ये भी एक बहुत मायूस कन बात है। जिस तरह आज मकरान डिवीज़न में सैलाब आया हुआ है या ग्वादर के अंदर, तो मेरी गुजारिश होगी प्रायोरिटी बेसिस पे वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब को देखना चाहिए, उनको अपने लोगों को संभालना चाहिए, पीडीएमए को फाल करना चाहिए। पीडीएमए फाल तो है, अभी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा
क्योंकि पीडीएमए के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो बुख्ती साहब मुझसे बेहतर समझते हैं, तो उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है, अपने लोगों को संभालना चाहिए। और यहाँ बलूचिस्तान में सबसे अहम जो मसला है वो नौजवानों का है, बेरोज़गारी का है। और बेरोज़गारी के हवाले से हमेशा बलूचिस्तान पे उंगली उठती है, कभी इस ऐवान से उठती है, कभी बाहर से उठती है कि यहाँ पोस्टें शायद इधर उधर हो जाते हैं। तो उसके लिए एक तरतीब बनना चाहिए, एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए ताकि जो भी जॉब्स आएँ वो मेरिट की बुनियाद पे हमारे नौजवानों तक पहुँचे। इस तरह ना हो कि पोस्टें इधर उधर हो जाएं और किसी की हक तलफी और किसी के साथ ज़्यादती हो। इसको भी आप इमरजेंसी बेसिस पे देखें। यही गुजारिशात हैं, और भी बहुत सारे गुजारिशात हैं, वक्तन फ़क्तन हम करते रहेंगे। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि हर हवाले से इंशाअल्लाह ताला हमारी सपोर्ट आपके साथ रहेगी। थैंक यू सलीम साहब, थैंक यू।